Yes, good morning. ओके सो एक्चुअली एफसी रोड आज बंद है, तो ऑफलाइन सेशन नहीं ले पाए हम. सो वी विल बी कनेक्टिंग ऑनलाइन ओनली टुडे. सो विल डिस्कस योर डाउट्स. स्क्रीन शेयरिंग वाला पार्ट नहीं होगा. मीन्स बोर्ड पे पढ़ाने वाला पार्ट नहीं होगा. तो अब तक जो भी हुआ है अपना, उस पे तुम क्वेश्चंस कर सकते हो. असाइनमेंट्स किए क्या तुम लोगों ने? यस, किसी को कोई दिक्कत है उस असाइनमेंट में? यस, एनीवन? बोलो, मैं सॉल्व करके देता हूँ. अगर कोई डाउट है किसी को किसी क्वेश्चन में तो. यह सब लोग चेतन, प्रतीक, प्रतीक, स्नेहल, राहुल, भालचंद्र, पल्लवी, अंश, विशाल. तुमने रिकॉर्डिंग देखे इसके पहले के, अंश? तुम शायद इसके पहले भी कुछ 4-5 बैचेस पहले अटेंड किए हो शायद, अंश. आई रिमेम्बर योर नेम. यस, बताओ, चलो क्विक. ओके, ये नहीं. अच्छा, ये एक्सप्लेन करना है क्या? ओके, ठीक, चलेगा. ओके, तो क्या करना है हमें वहां पे? उस क्वेश्चन में क्या करना है?
सर सेशन मध्ये स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके, सो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन है कि चेक करना है कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, स्केलन है या आइसोसेलेस है। आउटपुट ही गलत आ रहा है, देखते हैं ना। पहले एल्गोरिदम समझो। एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, मतलब तीन साइड रहेंगे, S1 S2 और S3 यूजर से लोगे, राइट? लेट्स से S1 S2 S3। फिर तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि भाई S1 अगर एग्जैक्टली इक्वल टू S2 है, राइट? S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर चाहिए? और अगेन क्या चेक करना है तुम्हें? कि सिर्फ S1 और S2 चेक करना है क्या? एंड S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 भी होना चाहिए। तो अगर S1 इक्वल्स टू S2 है और S2 इक्वल्स टू S3 है, तो S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 अपने आप हो ही जाता है। अपने को अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत है क्या? तो ये हुई तुम्हारी पहली कंडीशन, जिससे तुम चेक कर पा रहे हो कि ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल है क्या नहीं। नहीं तो फिर तुम बोल रहे हो कि एक काम करो, फिर अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2, या फिर मतलब S1 और S2, या फिर S2 एंड S3, या फिर S3 एंड S1। दो तो भी इक्वल चाहिए एवरीबॉडी, तो आइसोसेलेस। अब ये दोनों भी नहीं है तो बचा क्या? स्केलन, ठीक है। तो अब तुम जो बोल रहे हो बेटा कि आउटपुट गलत आ रहा है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, रन करता हूं मैं। नहीं, नीचे फंक्शन तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। सो साइज में 10 डालता हूँ तो इक्विलैटरल। साइज में अगर 20 20 10 डालता हूँ तो आइसोसेलेस। और साइज अगर मैं साइड 10 20 30 डालता हूँ तो स्केलन। तो परफेक्ट तो चल रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? आउटपुट गलत आ रहा है क्या तुम्हें? सी प्लस प्लस में कैसे आउटपुट गलत आएगा? सी प्लस प्लस का क्या लेना देना इससे? सी प्लस प्लस की फाइल ही नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। और है तो फिर तुम्हें एरर आ रहा होगा। अब वो एरर क्या आ रहा होगा? मैक्सिमम इसमें एरर की पॉसिबिलिटी है तुम्हें, अगर फाइल सी प्लस प्लस की है तो मेन मस्ट रिटर्न इंट, ऐसा कुछ आ रहा होगा। सी प्लस प्लस की फाइल है तो
अब उसमें मैंने तुम्हें क्लैरिटी दी है उस दिन कि जब तुम्हारी फाइल का नाम डॉट सीपीपी होता है तो कंपाइलर को हमें मतलब जो भी तुम्हारे मेन को कॉल करता है उसको रिटर्न में इंट एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंट में एंड एज पर द फंक्शन प्रोसेस रिटर्न जीरो करना पड़ता है या कोई भी एक इंटीजर रिटर्न करना पड़ता है। बट वो कंपाइलर का प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। लॉजिक थोड़ी ना बदला ना उसमें, लॉजिक तो एज इट इज है। तो यही कोड तुम्हारा ऑनलाइन कंपाइलर पे चल रहा है क्या? यस पल्लवी। सब लोग क्लियर है क्या? यस। तो टोकन्स वाला पार्ट क्लियर है? इफ एल्स वाला पार्ट क्लियर है? नेस्टेड इफ एल्स। ओके। तो चलो फिर एक सिंपल टॉपिक कवर करते हैं। टेल मी, अब ये जो कोड है यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ एक कोड। या यहाँ पे लिख के देता हूँ। अब मेरा कहना है कि इस कोड को कम से कम लाइन में करो, टेक 5 मिनट्स, और इस कोड को कम से कम लाइन में करो। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझा है सबको? ओके फिर कम से कम लाइन में करो इसको। देखो मैक्सिमम कितने लाइन कम कर सकते हो तुम। हाँ करो ना, जो भी होता है वो करो, और उसके अकॉर्डिंग कमेंट्स में डालो कोड।
ओके, इससे कम लाइन में करना है अभी? इससे भी कम लाइन में करना है? पॉसिबल है। यस, कैसे करें बताओ। सो टर्नरी ऑपरेटर से ये होगा। तो अपने पास टर्नरी ऑपरेटर है ये। हाउ मेनी ऑपरेंड इट टेक्स? 3 ऑपरेंड्स, राइट? तो ये जो पहला ऑपरेंड है ये होगा तुम्हारा कंडीशन। ये जो तुम्हारा दूसरा ऑपरेंड है ये होगा तुम्हारा ट्रू वाला पार्ट। ये जो तुम्हारा तीसरा ऑपरेंड है ये होगा तुम्हारा फॉल्स वाला पार्ट। अंडरस्टूड? तो चलो फिर ये कोड को अभी करो कन्वर्ट एक लाइन में। चलो कन्वर्ट करो। इस कोड को एक लाइन में करना है। अरे चलो, हो जाना चाहिए अब तक, एक ही लाइन की तो बात है। ये सब लोग चलो, क्विक क्विक क्विक। डन। तो कम से
तुमने बोला कि इसको लेके चलते हैं हम इस तरीके से ब्रैकेट हटा के। बट अभी टर्नरी ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि कंडीशन, एंड कंडीशन विल बी ऑलवेज व्हाट। कंडीशन की जब भी बात आती है तो कंडीशन में क्या होगा हमेशा? कंडीशन मतलब ही क्या? इंटीजर, राइट। ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन। यहाँ पे जीरो वन होगा, मतलब जीरो नॉन जीरो होगा। जावा में ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। तो फिर कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन है मेरी नंबर मॉड टू। ट्रू पार्ट क्या है? ट्रू पार्ट ये है, सेमीकोलन नहीं उठा सकता मैं क्योंकि वो पार्ट नहीं है, वो एंड ऑफ स्टेटमेंट है। सॉर्टेड। तो दिस कोड वी विल कन्वर्ट इन वन लाइन। सेम नंबर इज इवन आएगा, नंबर इज ऑड आएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक कोड है, इंटीजर a is equal to 10, b equals to 20, c is equal to 30। मेरा कहना है कि if a greater than b, तो printf % d is greater। करता हूँ इस पे काम, ठीक है। तो if a greater than c, तो % d is greater, else % d is greater में c, else b greater than c, b is greater या फिर c is greater। सो कर सकते हैं कि इसको हम एक लाइन में, कितने लाइन का कोड है? 6 से 19, यस। इधर 12-13 लाइन का कोड एक लाइन में हो सकता है। यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो अभी हमने देखा तो इसको नेस्टिंग करना पड़ेगा। तो नेस्टिंग भी करना है तो देखो, ये वाला तो अभी देखा हमने, इफ एल्स। इस पार्ट को तुम इस तरीके से कर सकते हो कि भाई a ग्रेटर देन c है, तो क्या? नहीं तो क्या? c इज ग्रेटर। हटाओ इसको फिर। सेम ये पार्ट ऐसे कर सकता हूँ, b ग्रेटर देन c है तो p इज ग्रेटर, नहीं तो c इज ग्रेटर। अब वापस ये इफ एल्स के अंदर ही है ना, देखा जाए तो इसको भी मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ कि नहीं? तो a ग्रेटर देन b है तो इतना काम करो, नहीं तो इतना काम करो। इज दिस सॉर्टेड एवरीवन? ये अगर कंडीशन है, ये अगर कंडीशन है तो ये इसका पूरा ट्रू ब्लॉक। ये अगर कंडीशन है तो ये उसका पूरा ट्रू ब्लॉक। ये कंडीशन
ये इसका ट्रू ब्लॉक, ये पूरा फॉल्स ब्लॉक। फॉल्स में वापस क्या है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स ब्लॉक। अब इस कोड को अगर तुम चेक करोगे तो परसेंट इज ग्रेटर बार बार आ रहा है, और हमने बोला है एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो टर्नरी ऑपरेटर भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा ना। यस, तो लेट से मैंने ऐसे बोला इंटीजर सी इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट एफ इवन एल्स प्रिंट एफ ऑड। तो क्या लगता है तुम्हें ऊपर वाला सिनारियो देख के ये सी में क्या आया होगा अभी? सी में क्या आया होगा? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो सी में क्या आया होगा? सी में सी इज इंटीजर ना, मतलब मैं नेक्स्ट लाइन पे अगर सी प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? हम्म, देखो सोचो, तो नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं सी प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? सॉरी, इवन ऑड कंडीशन गलत कर दी ना मैंने। नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो, ए मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आएगा सी में? तो सी में आएगा 4। कैसे? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, तो टर्नरी ऑपरेटर्स विल आल्सो रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब ही इंटीजर सी इज इक्वल टू ए मॉड टू और ये क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये ट्रू ब्लॉक में जाता है तो प्रिंट अप इवन, इवन प्रिंट होने के बाद इधर क्या रिटर्न करके जाएगा? 4। ऑड प्रिंट होने के बाद इधर क्या रिटर्न करके जाएगा? 3। यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा प्रिंट अप? 4 ना। और यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा? 3। मतलब ही ट्रू में अगर जाता है तो यहाँ की ऑपरेशनल वैल्यू क्या है? 4। फॉल्स में अगर जाता है तो यहाँ की ऑपरेशनल वैल्यू क्या है? अरे सोचना चाहिए ना तुमने, जब मैं बोल रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, तो तुमने 0 1 के आगे सोचना चाहिए था ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, तो 0 1 के आगे सोचा। रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर, तो हमेशा 0 1 ही है। लॉजिकल रिटर्न्स इंटीजर, तो 0 1 ही है। टर्नरी सॉरी यूनरी ऑपरेटर ऑपरेशनल वैल्यू देता है, तो वैसे टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेशनल वैल्यू देता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि ये परसेंट डी इज ग्रेटर वाला पार्ट कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भाई ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, तो ए रिटर्न कर, नहीं तो सी रिटर्न कर। बी ग्रेटर देन सी है तो बी रिटर्न कर, नहीं तो क्या रिटर्न कर? सी रिटर्न कर। अंडरस्टूड एवरीवन? शॉर्ट है कि नहीं? और ये वाला पार्ट मैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे क्या दे देता हूँ? रिजल्ट। अंडरस्टूड? समझे क्या? तो 30 इज ग्रेटर ऐसे आएगा। अब कोई यहाँ पे बोलेगा कि सर इसमें भी एक लाइन बचा सकते हैं, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो ये जो वैल्यू है डमी में आके रुकेगी, तो हम इसी को यहीं पे पेस्ट कर देते हैं ना। क्यों हमें एक लाइन चाहिए एक्स्ट्रा की और? अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? तो टर्नरी ऑपरेटर जो है, तो अभी जीपीटी के पास जाओ और ये क्वेश्चंस करो कि हमने टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज करना चाहिए, क्या उसका फायदा है, कब, क्या उसका फायदा है, कब यूज नहीं करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स है।
और मुझे एक एक आंसर करो। पूछो, नॉर्मली हिंदी में मराठी में पूछो, और फिर मुझे आंसर करो। यस, सब लोगों के लिए है असाइनमेंट, टास्क। कोड शॉर्ट होता है, सिंगल लाइन डिसीजन मेकिंग, असाइनमेंट के टाइम परफेक्ट है, रीडेबल होता है, अगर कंडीशन सिंपल हो, परफॉर्मेंस सेम होती है इफेक्ट जैसी, जब सिंपल कोड हो, सिर्फ दो आउटकम्स हो, तो वैल्यू असाइन करने हो, बट दो आउटकम यहाँ पे तो तीन आउटकम है। कब यूज नहीं करना चाहिए? जब कंडीशन कॉम्प्लेक्स हो, जब नेस्टेड टर्नरी हो तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, जब लूप्स हैवी लॉजिक मेथड्स कॉल्स हो, रीडेबिलिटी खराब है, और पूछो ना आगे, वो बताएगा कि बहुत से लेवल पे काम आता है। या ये क्वेश्चन पूछो कि किस किस जगह पे काम आता है, किस किस जगह पे काम आता है, पूछो। ओके, ठीक है। अब लेट से ऐसा कोई सिनारियो मेरे पास कि साइज 1 है मेरे पास 10, और साइज 2 है मेरे पास 20। अब साइज 3 जो है वो मुझे इनिशियलाइज करनी है, साइज 3 मुझे इनिशियलाइज करनी है, किससे? इन दोनों में से जो बड़ी साइज होगी वो साइज 3 आनी चाहिए। अब S1 और S2 में बड़ा कौन होगा, इसकी तुम्हें आइडिया है क्या? यूजर देने वाला है ना कल को। हाँ, परफेक्ट। ये जो दिया है इसने आंसर, निखिल ने, ये इस पे हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे मुझे बताओ S1 और S2 कल को यूजर से आने वाला है। अब S3 जो बनना चाहिए वो इन दोनों में से जो बड़ा है उससे बनना चाहिए। लेट सिंपल यूज केस लेते हैं कि S1 है एरे 1 का साइज, S2 है एरे 2 का साइज, और फिर जो S3 है वो एरे 3 का साइज है। तो मेरा कहना है एरे 3 जो बनना चाहिए
वो array 1 और array 2 में जो बड़ा है उस साइज का बनना चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ S1 ग्रेटर देन S2, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई S3 इज इक्वल टू S1, एल्स S3 इज इक्वल टू S2। अब ओनली वन लाइन बिलोंग्स वाले रूल के अकॉर्डिंग तुम इसको कम कर दोगे, तुम इसको 4 लाइन में कर दोगे। पर फिर भी S3 दो बार लिखा कि नहीं, इफ कीवर्ड यूज किया, एल्स कीवर्ड यूज किया, फिर भी 4 लाइन लगी रहे। बट यही काम मैं इस तरीके से कर सकता था कि नहीं, S3 इज इक्वल टू S1 और S2 में अगर S1 बड़ा है तो S1 रिटर्न करो, नहीं तो S2 रिटर्न करो। एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू। तो S1 और S2 में S1 बड़ा है तो S1 रिटर्न होगा, नहीं तो S2 रिटर्न होगा। तो अब ये वाला लाइन में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि नहीं डायरेक्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ही मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, एवरीवन सॉर्टेड। तो टर्नरी ऑपरेटर मुझे हेल्प करेगा वहां पे, बोलेगा क्यों इफ एल्स लिखते बैठ रहे हो, क्यों कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हो। लेकिन किस केस में यूज करना चाहिए, जब ऐसे छोटे मोटे काम करने होंगे तब करना चाहिए। तो ये जो इसने आंसर दिया है निखिल ने, देखो वैल्यू असाइन करते टाइम, मतलब जब किसी वेरिएबल को कंडीशन के बेस पर वैल्यू देनी हो, जैसे अभी हमने देखा मैक्सिमम ऐसे किया ना हमने, राइट। यहाँ इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट या स्टेटस डिसाइड करना हो तो तुरंत हमने यहाँ पे कंडीशन दी, पास या फेल डिसाइड कर लिया। यूआई या डिस्प्ले लॉजिक में तो भाई अगर लॉग्ड इन है तो इज लॉग्ड इन है तो लॉग आउट, नहीं तो लॉग इन। कलर इज एक्टिव है तो ग्रीन, नहीं तो रेड। एक्टिव है बंदा तो ग्रीन दिखना चाहिए, नहीं तो रेड दिखना चाहिए। होता है ना बहुत से बार। तो यहाँ पे तुम इफेल्स वगैरह लगाते बैठोगे क्या, ये क्विक डिसीजंस में है। ये वाला पार्ट देखो, तुम सिंपली ये रिटर्न कर रहे हो ना, जो भी मैसेज है तुम्हारा। तो बेसिक बेसिक लेवल रिटर्न स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो कि रिटर्न में देखो भाई क्या रिटर्न कर रहे हो, यहाँ से अलाउड नहीं तो नॉट अलाउड। कल को ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस उनका कहना है कि एक एक लाइन वाला पार्ट है तो यूज करो, नेस्टिंग आता है तो नेस्टिंग में मत यूज करो। क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा नेस्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं। तो जब दो पॉसिबल आउटपुट्स है यस नो के केस में, तो बेटर यस नो के केस में जाओ। देखो बुलियन डिसीजंस के लिए जाओ, जस्ट अ मिनट। यस, तो इन केस बुलियन क्या नोट वगैरह वाला जो बोल रहा है, ऑडिबल हूं ना मैं, नेटवर्क गया था क्या बीच में। ठीक है।
ये पार्ट बोला उसने। देखो ये बैकएंड में रियल प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स में कि भाई अभी यूजर का स्टेटस मुझे सेट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यूजर डॉट इज वेरीफाइड, मतलब एक सिंटैक्स तुमको आगे आएंगे, समझेंगे जब ऑब्जेक्ट्स वगैरह स्टार्ट होंगे, जावा स्टार्ट होगा तब। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड में बहुत से लेवल पे यूज होगा। तो सिंगल कंडीशन, टू पॉसिबल वैल्यू, सिंपल लॉजिक कब अवॉइड करना चाहिए? लूप्स के अंदर हेवी लॉजिक, नेस्टेड टर्नरी, जहां पे तुम्हारी रीडेबिलिटी खराब हो रही है, राइट? तो जहां सिर्फ एक इफ एल्स है, एक लाइन काम कर रही हो, वहां पे टर्नरी ऑपरेटर बेस्ट होता है। अब टर्नरी ऑपरेटर नहीं आता है तो फर्क है क्या कुछ? मतलब इफ एल्स से तुम सब ये काम कर पा रहे हो और टर्नरी ऑपरेटर तुम्हें नहीं समझा है, नहीं समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है, पहले तुम इफ एल्स पे फोकस करो। बट टर्नरी ऑपरेटर पता होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे दो लोग हैं, तो उसको बोला गया कि भाई इस लाइन को और कम लाइन में कर। तो ज्यादा से ज्यादा ओनली वन लाइन बिलोंग्स वाला बंदा 8 लाइन का कोड 4 लाइन पे लेके आएगा, लेकिन टर्नरी पता होने वाला बंदा उसको एक लाइन पे लेके आ रहा है ना। तो नहीं पता किसी को, तो एटलीस्ट टर्नरी ऑपरेटर ऐसा तो बोल सकता है ना वो, मतलब एकदम ही अनअवेयर नहीं होना चाहिए। तो नहीं पता है किसी को तो बोल सकता है कि भाई टर्नरी ऑपरेटर है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द सिंटैक्स, बट एक्सप्लोर करूंगा तो बता पाऊंगा। क्लियर है एवरीवन? सॉर्टेड है फिर। तो इफ एल्स वाले असाइनमेंट में और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? एक होगा बेटा उसमें प्रॉब्लम, सबको आया होगा। मेनू ड्रिवन कोड किया तुमने वो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें दिक्कत नहीं आई क्या किसी को? आनी तो चाहिए थी। हर बार डिवीजन ही हो रहा है, या हर बार इनवैलिड चॉइस ही आ रहा है, ऐसे लोग है क्या कोई? नहीं, ये कोड किया है कि तुमने पर? तो फिर शायद तुमने चॉइस पहले लिया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पहले लिया होगा। वो ई स्टूडेंट वाला कोड, स्टूडेंट है क्या, फिर स्टूडेंट है तो इतना डिस्काउंट, वो वाला कोड किया। तो चलो ये कोड समझते हैं। मेनू ड्रिवन कोड मतलब ही क्या? यूजर को एक मेनू दिखाया गया है, एंटर प्लस टू ऐड, डिवाइड, ठीक है। एंड नाउ यू आर गोइंग विथ यूजर को तुम बोल रहे हो कि एंटर चॉइस, मतलब ऑलरेडी चॉइस बोल चुके हो, सॉरी। अब यहाँ पे तुम एक वेरिएबल ले रहे हो कैरेक्टर CH, और अब स्कैन कर रहे हो %C, और वो चॉइस, और किस चीज के लिए करना है वो? तो यहाँ पे तुम बोलोगे एंटर टू नंबर्स, तो टू नंबर्स के लिए भी जगह लगेगी तुम्हें, नंबर 1 नंबर 2। और यहाँ पे तुम बोलोगे नंबर 1 नंबर 2। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्लस, तो क्या करो? रिजल्ट है लेट से मेरे पास है, रिजल्ट। तो नंबर 1, सॉरी, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, एल्स इफ।
चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस, के ब्रैकेट नहीं यूज करता हूँ, एक एक ही लाइन है अपने पास। तो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, else if choice exactly equals to multiply, result is equal to number 1 into number 2, else if choice exactly equals to divide, result equals to number 1 divided by number 2, ठीक है। else you can say invalid choice, sorted। printf result is result, ठीक है। अच्छा, चॉइस 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 बोला है क्या मैंने हर जगह पे? ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम कर देंगे चॉइस, ठीक है। स्कैन भी करना पड़ेगा चॉइस। तो मैंने ऐड बोला, उसने बोला 2 नंबर एंटर करो, 10 20, तो रिजल्ट कितना आया? 30, और ये सब चेक होगा। अब मेरा तुम्हें कहना ये था कि कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहले 2 नंबर एंटर करो, राइट, एंटर 2 नंबर्स, 10 और 20, और फिर वो चॉइस मांगते ही नहीं है, वो सीधा ही रिजल्ट दे दे रहा है आगे, इनवैलिड चॉइस बोल के। ये प्रॉब्लम हुआ क्या किसी के साथ? इससे मेरा कहना था। यस। नहीं, ये तो और गलत है ना निखिल। यहाँ पे बेटा तुम हर बार 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मांग रहे हो, वो गलत है ना। कितना कोड रिपीट करना पड़ रहा है? जबकि कोई भी कैलकुलेशन करने जाओ तो 2 नंबर लगने वाले हैं ना, तो 2 नंबर लेने वाली लाइन हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दिक्कत आई क्या किसी को? अब यहाँ पे देखो ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम समझा क्या? कि नंबर 1 नंबर 2 मैंने स्कैन किया, अब वो चॉइस स्कैन कर ही नहीं रहा है, अब वो सीधा आगे बढ़ रहा है। फिर तुम गूगल करोगे तो गूगल बोलेगा तुम्हें यहाँ पे स्पेस दो, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दो, और फिर तुम 10 20 एंटर करो, और अब तुम प्लस वगैरह एंटर करके रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन उसने बोला स्पेस दो, तो तुमने दे दिया, डज इट मेक एनी सेंस? तुमने उसको पूछना चाहिए ना कि अरे क्यों वो स्पेस देने की जरूरत पड़ी, राइट? क्यों वो स्पेस देने की जरूरत पड़ी, क्या पर्पज है उसका, पहले क्यों चला फिर वो अभी क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कोड तो हमने बदला नहीं, हमने तो सिर्फ क्या किया, हमने तो सिर्फ एक वैल्यू लिया। तो सिनारियो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जब तुम आते हो, तुम्हारे पास है एक कैरेक्टर वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2। तो सबसे पहले तुम आते हो तो यहाँ पे है अपने पास एक इनपुट बफर। तो इनिशियली इनपुट बफर पूरी तरीके से एम्प्टी है, तो मैंने यहाँ पे प्लस दबाया, प्लस टाइप किया और एंटर दबा दिया, तो कैरेक्टर में क्या आ गया? प्लस, राइट। कैरेक्टर में प्लस आ गया, और बफर में क्या बचा? बफर में बचा एंटर। एंटर मतलब न्यू लाइन, या स्पेस भी दे सकते हो तो, ठीक है। अब अगला वैल्यू तुम स्कैन कर रहे हो, 10 बोल के एंटर दबा रहे हो, तो इस ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। अब इंटीजर, डबल, फ्लोट, इनको ये न्यू लाइन से या इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 10 स्कैन कर देगा, और बफर में क्या बचेगा? वापस से न्यू लाइन।
बट जो दूसरा सिनारियो था तुम्हारा, दूसरे सिनारियो में तुमने क्या किया? दूसरे सिनारियो में तुमने यहाँ पे लिया है नंबर 1, यहाँ पे लिया है नंबर 2, यहाँ पे लिया है कैरेक्टर। तो इनपुट बफर में तुमने 10 एंटर किया, इसमें आ गया 10। फिर तुमने 20 एंटर किया, इसमें आ गया 20। इनपुट में क्या बचा? इनपुट में बचा न्यू लाइन। एंटर मतलब न्यू लाइन ना। अब ये भी एक कैरेक्टर है कि नहीं? ये भी एक कैरेक्टर है। तो इस सी एच को लग रहा है कि भाई यही मेरा इनपुट है, तो ये इसी को एज अ न्यू लाइन बोल के आगे ले रहा है। समझ में आया एवरीवन? और वो आगे बढ़ जा रहा है, वो बोल रहा है कि न्यू लाइन आ गया, और तुम्हारे जो इफ एल्स लगे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस तुम्हारा न्यू लाइन से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए तुम इनवैलिड चॉइस में चले गए। समझे? प्रॉब्लम समझे क्या अभी? तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंटर है ये तुम्हारे बफर में आ गया। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो एंटर तुम्हारे बफर में आ गया, तो तुमने क्या करना चाहिए था? तुमने कोई भी कैरेक्टर स्कैन करने से पहले इस बफर को क्लीन कर देना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए? फ्लश कर देना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ये काम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, एफ फ्लश, stdin डॉट। तो stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, कि हमें इनपुट का बफर क्लीन करना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और ये स्पेस वेस नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई कोई भी कैरेक्टर स्कैन करने से पहले जो बफर है वो क्लीन करो। सॉर्टेड। क्या दे रहा है एरर? हेडर फाइल का एरर दे रहा होगा। वो बोलेगा ये फंक्शन है किधर? देखो, ये बोल रहा है कि stdin अनडिक्लेयर्ड है। तो stdin अनडिक्लेयर्ड है, तो उसके लिए हम उसको नहीं ले पा रहे इम्प्लिसिटली। तो तुम क्या करो, जो भी हेडर फाइल हमें इसके लिए लगता है वो हेडर फाइल ला के दो। सॉर्टेड। अब मैं 10 और 20 एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे वो चॉइस के लिए पूछेगा, क्योंकि क्या हुआ है? बफर क्लीन हुआ है। चलो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देता हूँ। क्या हो रहा है? तुम्हें ये चॉइस स्कैन करनी है, तुम्हें ये चॉइस स्कैन करनी है। तो ये जो चॉइस है ऑटोमेटिक स्कैन हो जा रही है। यहाँ पे चाहिए तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे। अब न्यू लाइन मुझे दिख रही है, बट फिर भी मुझे प्रूव करनी है, या स्पेस मुझे प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू न्यू लाइन, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट एफ न्यू लाइन इन बफर। ठीक है। या फिर वापस एक इफ लगाता हूँ और बोलता हूँ कि चॉइस अगर एग्जैक्टली इक्वल टू स्पेस है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे स्पेस इन बफर। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अब देखो, मैंने 10 दबाया, मैं यहाँ पे 20 दिया, तो क्या बोल रहा है देखो? न्यू लाइन इन बफर, मतलब ही इनवैलिड चॉइस। समझे? मैं यहाँ पे 10 दिया, मैं यहाँ पे 20 दिया और स्पेस दिया। क्या बोल रहा है? स्पेस इन बफर, मतलब ही बफर क्लीन नहीं हुआ है। तो बफर तुमने क्लीन करना चाहिए था। क्लियर? तो यहाँ पे तुम अगर आते एफ फ्लश को अनकमेंट करते, तो फिर तुम 10 और 20 के बाद कितने भी स्पेस देते या न्यू लाइन देते, तो वो तुम्हें पूछ बोलता नहीं कुछ। अंडरस्टूड? बफर क्लीन है बोलता। सॉर्टेड। तो अब मैं जुगाड़ कर सकता हूँ क्या, बिना एफ फ्लश लगाए? एवरीवन? चलेगा? तो वो स्पेस क्या कर रहा है? वो स्पेस जो है
वो उस बफर को मैनेज कर रहा है कि नहीं? अब जुगाड़ करने में दिक्कत है क्या कुछ? एवरीवन, अभी दिक्कत नहीं है ना जुगाड़ करने में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रॉब्लम किस वजह से आता था, ये भाई मुझे पता चल गया ना। यस। ओके, मोर क्वेश्चंस। इसमें कुछ दिक्कत है ऋतुजा? यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम आएगा अगर तुमने पहले अमाउंट पूछा तो। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमने पहले क्या पूछना चाहिए? करेक्ट है ना वैसे किया तो? इसमें दिक्कत है क्या कुछ, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये तुमने ब्रैकेट्स बहुत सारे लगाए इसलिए इसको हम कल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? वापस देखो सब लोग। उस दिन ही हमने देखा है। अब यहाँ पे एल्स इफ है तो इसको हम एल्स इफ बोल सकते हैं ऐसे। एवरीवन, अब नो ब्रैकेट्स, ओनली वन लाइन बिलोंग्स है तो ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? अगेन इसको हम एल्स इफ बोल सकते हैं। ओनली वन लाइन बिलोंग्स तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगेन इसको हम एल्स इफ बोल सकते हैं तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट। अगेन हम इसको एल्स इफ बोलेंगे तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट्स। अगेन अब बचा है बस एल्स तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट्स की जरूरत ही नहीं है मुझे, राइट? अगेन यहाँ पे भी ओनली वन लाइन बिलोंग्स है तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट। स्टाइल में जाके फॉर्मेट करूंगा करंट फाइल को। सॉर्टेड। क्लियर। और रही बात कैलकुलेशन इस तरीके से करने की तो कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा डमी का वैल्यू तुम यहाँ पे दिखा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्पेस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस अगर नहीं दूंगा तो क्या करना पड़ेगा? एफ फ्लश। अंडरस्टूड। ये वाला कोड है। अमाउंट, डिस्काउंट, प्राइस, डिस्काउंट, आर यू स्टूडेंट, यस और नो? तो यस, उसने स्टूडेंट के लिए वाई टाइप किया, वाई मैच हुआ इसके साथ, राइट? अब यूजर गलती से स्मॉल वाई दे देता है तो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि भाई हम बोलेंगे देख कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है ना? और ऑपरेटर लगाना है हमें बस वहां पे। फिर एंटर प्राइस, प्राइस है उसने अमाउंट एंटर किया। अब हमें एक बार चेक करना था बस कि प्रॉपर अमाउंट एंटर हुआ है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे एक प्रिंटर डाल के देख लिया।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि अमाउंट ग्रेटर देन 500। नहीं ना, यहाँ पे गलत हुआ ना लेकिन। नहीं नहीं, करेक्ट है। चॉइस वाई है ना। हाँ, पहले हम चॉइस एंटर करेंगे क्योंकि हमने क्या बोला है कि पहले स्टूडेंट है क्या चेक करो और फिर प्राइस की बात करो। तो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ से हमने निकाली, बट यहाँ पे गड़बड़ होगा। हमने बोला है उसी दिन। आंसर करेक्ट नहीं आएगा ये, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना। 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना। नहीं ना, 20 डिवाइडेड बाय 10 कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 100 कैसे 0.20 हो सकता है। वो जीरो ही होगा। इधर तो मैं लिख के भी आ रहा होगा ना। लेट से मैंने बोला ये स्टूडेंट है, मैंने 600 रुपये एंटर किया, तो डिस्काउंटेड प्राइस 120 कैसे। नहीं होना चाहिए तो। डबल लिया है क्या तुमने इसमें कोई। नहीं, 20 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो जीरो आनी चाहिए थी। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले यही होगा ना एक्चुअली। ओके। Many people think the compiler evaluates 20 divided by 10 first, but C does not work that way. Operator precedence. The star and divide have same precedence. They are evaluated right to left. Right to left. ओके, तो पहले अमाउंट इंटू 20 हुआ और फिर उसको डिवाइड किया 100 से। बट नहीं, बट मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, बट बॉडमॉस says division first, then how left to right. Why not bottommost? Operators and precedence associativity. तो स्टार डिवाइड एंड मॉड सेम हेरारकी पे आ रहे बोल रहा है और राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इनका प्रेसिडेंस सेम है। सो अप्लाई दिस रूल। हाँ, प्रेसिडेंस सेम है तो इवैल्यूएशन ऑर्डर का क्लैरिटी है हमें। बट फिर हमारा कंसर्न आगे होना चाहिए, इज इट वर्क सेम इन जावा देन। यस, ये कुछ नया पता चला है। सो कैसे वर्क कर रहा है।
Everybody, सेम प्रेसिडेंस है तो लेफ्ट टू राइट आता है, ये तो क्लियरिटी है अपने को, रिलेशनल ऑपरेटर में देखा है हमने। तो फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है, अब इसके पहले हमें वो दिक्कत में भी इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक के बाद एक यूज नहीं किया है कभी भी, राइट। डिवीजन को अलग और मल्टीप्लिकेशन को अलग है ना, थोड़ा सा प्लस माइनस से सेपरेट हो गए होंगे ना वो लोग। अंडरस्टूड। बट ये क्लियरिटी है क्या एवरीवन? यहाँ पे भी हमें पहुंचना है, मतलब इस कंक्लूजन तक भी हम पहुंचे तो भी हमें क्वेश्चन क्या करना था जीपीटी को, ये क्लिक होता क्या अगर हम प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी की बात नहीं करते तो? यस, क्लियर। सो give me all precedences and all operators in C. Highest brackets, left to right, then square brackets, then arrow, then dot, logical not, bitwise not, pre-increment, pre-decrement, plus, minus, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये यूनरी प्लस यूनरी माइनस है हाँ? ठीक है, और ये बाइनरी है। Okay, first we'll ask about Q in Q for arithmetic, relational, and logical. ओके, तो प्लस माइनस सेम हायरार्की पे लेफ्ट टू राइट, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड सेम हायरार्की पे लेफ्ट टू राइट, ये तो हम देख चुके हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेफ्ट टू राइट, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अगेन लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? इफ एल्स के एमसीक्यू हुए क्या तुम्हारे? उसमें कोई कंसर्न है क्या? इफ एल्स का हुआ क्या एमसीक्यू? ओके, इफ एल्स का आएगा आज शाम में 5 बजे। ओके, टुडे यू विल गेट एमसीक्यूज। चलो एक बेसिक पूछता हूँ तुम्हें, एकदम सिंपल।
हम्म will this code work? What will be the output? Will this code work? If yes, what will be the output? क्लियर है? चलेगा कोड, क्यों नहीं चलेगा? हमें पता है printf returns integer, राइट? if takes integer, ये भी हमें पता है। तो फ्लो आएगा कुछ इस तरीके से। पहले आएगा यहाँ पे, बोलेगा भाई फर्स्ट बिट प्रिंट कर, जाते जाते इधर क्या देखे जा, 8, राइट? फिर 8 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो 8 इज अ नॉन जीरो नंबर, तो तुम यहाँ पे आओगे और हेलो भी प्रिंट करोगे। अब ये 8, ये हेलो ने प्रिंट कराया हुआ 5, ये सब डमी में है, इनका प्रिंटिंग से क्या लेना देना, राइट? तो प्रिंटिंग से लेना देना बस इन दो प्रिंटफ का है, फर्स्ट बिट का और हेलो का, राइट? विल दिस कोड वर्क? व्हाट विल बी द आउटपुट? सेम आएगा आउटपुट, फर्स्ट बिट हेलो ही आएगा, क्योंकि हमने वो कल ही देखा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक हमने कल परसों इवेलुएट किया है कि भाई इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू ये सब। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके लिए इवेल्युएशन ये कहाँ तक इवेल्युएट होता है, क्या क्या प्रिंट होता है, हमने देखा था। फिर ये सब प्रिंट होने के बाद रिजल्ट में 1 या 0 देता है। बस वही लाइन तुमने उठा के इफ के ब्लॉक में डाली है, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कुछ, राइट? तो ये अभी भी सॉल्यूशंस तक नहीं जाएगा, ये प्रिंट फर्स्ट बिट हेलो ही दिखाएगा। ये सब चीजें क्लियर है क्या? व्हाट विल बी द आउटपुट? एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने देखा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट को कहीं पे भी यूज करो, वो अपना रोल नहीं बदलेगा। तो अपना रोल नहीं बदलेगा मतलब ही ए यहाँ पे पहले आके रखेगा 0, तो 0 से तुम जा रहे हो एल्स में,
और एल्स में जाने के बाद तुम अगर ए को प्रिंट करते हो तो कितना आएगा? अंडरस्टूड? क्योंकि प्लस प्लस हो चुका है यहाँ पे। आज तो अभी सब लोग ऑनलाइन है। मुझे एक बात बताओ, इसमें से ऑफलाइन वाले लोग जो है वो एक बार ऑफलाइन टाइप करो, कि रोज जो ऑफलाइन में आते हैं सब लोग, ऑफलाइन टाइप करो। सो हैव यू, और जो लोग रोज ऑनलाइन में होते हैं वो ऑनलाइन टाइप करो। सो इफ यू हैव नोटिस वन थिंग, ये ऊपर ये लोग जो आंसर कर रहे हैं फटाफट, मतलब ये सब जो टाइप किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मैं देख रहा हूँ दे आर फ्रॉम ऑफलाइन। तो आज ऑनलाइन में आने के बाद भी वो लोग रिएक्ट कर ही रहे हैं। मतलब निखिल है या बाकी सब लोग है कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहे हैं, या रिस्पांस दे रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं। तो अगेन तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बात ऑनलाइन ऑफलाइन की है ही नहीं बेटा। जो लोग ऑनलाइन में है ना, जो रेगुलर ऑनलाइन करते हैं, तुम लोगों ने भी ऐसा ही रिएक्ट करना एक्सपेक्टेड है मुझे। मतलब तुम्हें अलग क्या लग रहा है? अलग तो फिर उनको भी लगना चाहिए था ना। आज जो लोग ऑफलाइन में होते हैं और वो जो ऑनलाइन आए हैं उनको भी अलग लगना चाहिए था। उन्होंने भी तुम्हारे रोज के जैसा उन्होंने भी कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उधर उनकी मजबूरी है क्या फिर? वो अगर ऑफलाइन में मैं उनके सामने होता हूँ तो उनको क्या मतलब हाँ ना बोलना ही पड़ता है? ऐसा नहीं है ना। यू आर नॉट गेटिंग द सीरियसनेस। इसलिए हम जो बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट का जो पार्ट है, वो इन्वायरमेंट सेट होना जरूरी है। तुम्हारे घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं है तो यू शुड नॉट कंटिन्यू ऑनलाइन। तुम ऑफलाइन में ही आओ। या तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो हम करवा के लेंगे तुमसे इधर ऑफलाइन में। तो ये डिफरेंस समझो सब लोग और रिस्पॉन्ड करो एवरीबॉडी। मैं मतलब तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ ये चीज। तुम देखो ना तो ऊपर के सारे रिस्पॉन्सेस जितने भी आए हैं, मैक्सिमम ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने किए हैं। तो फिर या फिर उनको सीरियसनेस है कि इधर आए हैं पुणे में, उन्होंने पैसे भरे हैं, उनको रेंट देना पड़ रहा है, उनके पास बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑनलाइन में मे बी यू आर टेकिंग इट कैजुअली, कि छोड़ो ना यार, घर पे ही तो बैठे हैं, रिकॉर्डिंग से कर लूंगा, परसों कर लूंगा। बट ऑफलाइन वाले बंदे को ये टेंशन है कि 6 महीने में नहीं होगा तो रेंट कैसे दूंगा अगले वाला। यू आर टेकिंग इट कैजुअली, कि ठीक है घर पे ही तो है, 6 महीने का क्या 10 महीने भी हो गए तो चलेगा। तो वो एक पार्ट है। सिंपल ये मतलब यही है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ओवरऑल साइकोलॉजी या ओवरऑल सिनारियो। में भी कुछ लोग ऑनलाइन वाले रिलेट भी किए होंगे इस चीज से कि हाँ हमारा ऐसे ही चल रहा है करके। तो मत करो ना ये चीज। मतलब मेरा कहना ये है कि जब तक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती तब तक तुम्हें सीरियस ही नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें गाइड करने के लिए है ना इधर कुछ लोग। तो वो रुक रहे क्यों हो तुम, कि जब तक नहीं आता है सिनारियो ऐसा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो कल तुम्हारा टीएसएससी का सेशन होगा, आधार शक्ति प्लस टीएसएससी। तो सबने ज्वाइन करना है। ऑल योर प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स या जो भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले इस वीक में तुम्हारे 2 सेशंस होंगे। ठीक है? कल होगा टीएसएससी आधार शक्ति, फिर उसके नेक्स्ट दिन मैं लेक्चर लूंगा।
और उसके नेक्स्ट दिन होगा समन्वय, जहाँ पे विनायक सर गाइड करेंगे। तो ये सारा रिफंड से पहले हम लेते हैं। तो जो भी तुम्हारा प्लेसमेंट के डाउट्स है वो कल तुम स्वप्नाली मैम को पूछ सकते हो, ठीक है। शेड्यूल आ जाएगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कल मातोश्री आना है, मातोश्री हॉल में, ठीक है। सेम टाइमिंग एट 10 AM। क्लियर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ये समझा है आज का पार्ट सारा? चलो थैंक यू। बाय। कल ज्वाइन करो सब लोग।